अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा और आप सब लोगों को गुज़श्ता ईद मुबारक। आज ईद के बाद हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं, तो वेलकम बैक आपको इंग्लिश के इस लेक्चर के अंदर। आज हम इस लेक्चर में जो हमारा चैप्टर 1 था उसकी एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज में जो MCQs की ऑप्शंस हैं वो मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि हमने सारा चैप्टर तो पढ़ लिया। और ये अभी जो मैंने आप सब लोगों को कहा कि गुज़श्ता ईद मुबारक, इसी तरह जब किसी की बर्थडे होती है तो हम कहते हैं जी हैप्पी बर्थडे। लेकिन अगर किसी का बर्थडे का दिन हमें भूल जाए और बाद में हमने उसे विश करना हो कि गुज़श्ता साल गिरा मुबारक, जिस तरह आज मैं आपको कह रहा हूँ गुज़श्ता ईद मुबारक, तो इसे अंग्रेज़ी में कैसे कहते हैं ये आपने मुझे बताना है जल्दी कि इंग्लिश में कौन सा वर्ड यूज़ होता है जी गुज़श्ता के लिए। चलें हम स्टार्ट करते हैं, उतनी देर में आप मुझे बताएंगे, ठीक है? चले जी। पहला हमारे पास एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, आपके पास बुक होगी, आप उसे वहां से पढ़ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड नॉर्मा कंसिडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड ऑफेंसिव। नॉर्मा को मिस्टर स्टीवर्ड का जो लहजा था वो बुरा क्यों लगा? अच्छा जी, फिजा कह रही है प्रीवियस। जी नहीं, प्रीवियस बिल्कुल नहीं होता बेटा, इसके लिए प्रीवियस वर्ड यूज़ नहीं करते। हाजरा, ये मैं आपको बताऊंगा। चलें, इसका हमारे पास हम आंसर्स लिख रहे हैं, ठीक है? पहला जो सवाल है, एक बात याद रखिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कि अगर आप चाहते हैं कि अंग्रेजी के पेपर के अंदर आप 85 के लगभग आप अपने मार्क्स लें, उसका जो एक ट्रिक है वो ये है कि इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसमें आप कोई मिस्टेक ना करें। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, उसमें 1 मार्क जो है वो कंटेंट का होता है जो आप जवाब लिखते हैं, और 1 उसमें ग्रामर का होता है। तो अगर आप ग्रामर के हवाले से एक छोटी सी कोई भी मिस्टेक कर दें, स्पेलिंग की मिस्टेक कर दें, आर्टिकल की मिस्टेक कर दें, वर्ब की मिस्टेक कर दें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने ठीक नहीं लगाया, तो वो वहीं पे उसे सर्कल करता है और वो अगले सवाल पर चलता है, क्योंकि आपने ग्रामर की गलती कर दी तो आपका 1 नंबर कट गया। तो आप अपने आंसर्स इस तरह प्रिपेयर करें कि उसमें आपकी कोई भी गलती का मार्जिन ना रहे। इतने साल हो गए पेपर मार्क करते हुए, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आपके क्वेश्चन आंसर्स ठीक होंगे तो फिर आप अपने पेपर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके ऊपर आगे भी आने वाले वक्त में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। लेकिन अभी आपको ये मैं बता दूं कि भाई जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें गलती का मार्जिन 0 है, 0 है। इसलिए आप अपने आंसर्स अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करना है, ठीक है? बेटा आज हम हमारा जो पहला चैप्टर है बटन बटन, उसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, ठीक है? रीसेंट ईद भी नहीं होता बेटा रीसेंट ईद बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, पहला सवाल, उसका हम आंसर क्या लिखेंगे कि नॉर्मा कंसिडर्ड द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड offensive because she thought that he was a salesman who was insisting upon selling his आगे आप जो भी गुड्स, ऑब्जेक्ट, जो भी चीज़ आप यूज़ करना चाहें, जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। सेलिंग हिज आइडिया, या मैं यहाँ पर स्लैश लगा रहा हूँ, आप दोनों में से कोई भी वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। शी पोज टू बी busy, but Mr. Stewart challenged her that it could be valuable for her
monetarily। ये इस तरह का आप जवाब लिख सकते हैं। एक बात याद रखें कि जितना आप जो बात अपने चैप्टर के अंदर कही गई है उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, जितना आप रेलिवेंट आंसर देंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो आपका आंसर जल्दी से टिक करके जो है वो नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ेगा। अगर आप ऐसी बातें कर रहे हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में आगे चैप्टर के अंदर क्या हुआ बढ़ा चढ़ाकर 8 मैंने ऐसे भी पेपर देखे हैं कि आधे आधे सफ़े पर आंसर लिखा होता है और उसमें उन्होंने इतनी ग्रामर की गलतियां की होती हैं कि कुछ ना पूछें, तो वो इतना बड़ा आंसर लिखने की फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो उसमें आपका एक नंबर पहली लाइन में गलती से कट जाता है और बाकी सारा आपका आंसर जो है वो बेकार जाता है जो भी आपने लिखा हुआ। तो कोशिश करें कि कॉम्पैक्ट आंसर लिखें और वही बात लिखें जो उस सवाल में पूछी गई है, और उसे 2 या 3 अगर छोटे सेंटेंसेस आप लिख रहे हैं तो 3 सेंटेंसेस के अंदर, और अगर सेंटेंसेस थोड़े बड़े हैं तो 2 सेंटेंसेस के अंदर भी उनका आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल मुजतबा कह रहे हैं कि 3 से 5 लाइन, ये बेटा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप 3 से 5 लाइन के अंदर आंसर लिखते हैं तो गलती के मार्जिन आपका कम हो जाता है और आंसर भी आपका कॉम्पैक्ट रहता है। इसलिए कोशिश करें कि बहुत लंबे लंबे आंसर ना लिखें, उसका आपको पेपर के अंदर कोई फायदा नहीं हो रहा, चाहे आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, एफए के जो भी आपका सब्जेक्ट है। इसलिए इस तरह मैंने भी कोशिश की कि अपने आंसर को बहुत छोटा करके लिखूं। कॉम्पैक्ट जो बात पूछी गई उसमें हमने कुछ हिस्सा अपना क्वेश्चन का भी बीच में ऐड कर दिया कि उसे इसलिए उसका लहजा बुरा लगा क्योंकि उसने सोचा कि वो तो एक सेल्समैन था और वो सेल्समैन था और वो इंसिस्ट कर रहा है, जिद कर रहा है कि मैंने अपनी ये चीज बेचनी है। जब वो जिद करता है तो वो उसे उसका लहजा बुरा लगता है कि ये क्यों जिद कर रहा है, मुझे तो मैंने चीज इसकी खरीदनी नहीं। शी पोस्ट बी बिजी, उसने कहा मैं तो मसरूफ हूँ। बट मिस्टर स्टीवर्ट चैलेंज दैट इट कुड बी वैल्यूएबल फॉर, लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा कि रुक जाओ, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारे लिए पैसों के हवाले से जो है वो अच्छा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो ये जो लहजा था, ये जो इस तरह का उसका रवैया, इंसिस्टेंट होने का, जिद करने का, ये लहजा जो है वो नॉर्मा को बुरा लगा। ठीक है, अब आप इसको साथ नोट कर सकते हैं या आप इसकी अभी पिक्चर्स ले लें, बाद में आप इसको नोट करें, यही आंसर जो है वो आपके काम आएंगे। अच्छा जी, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो भी आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ। आर्थर जो है उसने अपनी बीवी के साथ इत्तेफाक क्यों नहीं किया, तो इसका क्या आंसर लिखेंगे हम। आर्थर डिसएग्रीड विद हिज वाइफ because he considered it an immoral act। या आप immoral act लिख लें या आप लिखें he considered it immoral, ये भी आप लिख सकते हैं। He did not agree to kill someone for the sake of money। असल में जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमारा पहली बात के अंदर कंप्लीट हो जाता है। जो इंफॉर्मेशन हमसे पूछी गई कि वो इसलिए डिसएग्री करता है क्योंकि वो समझता है कि ये एक गैर इखलाकी काम है। अब हमने अपने इस आंसर को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने के लिए उसके साथ बात को जोड़ना है कि वो इमोरल क्यों समझता था, इसलिए ही डिड नॉट एग्री टू किल सम, क्योंकि वो कहता था कि किसी को फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसे की खातिर मारना जो है ये गैर इखलाकी हरकत है, ये गलत बात है और आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। दैट्स व्हाई ही डिसएग्रीड विद हिज वाइफ। समझ आ रही है। तो आप अगर इसके साथ एक आधा सेंटेंस ऐड करना चाहें, तीसरा सेंटेंस, वो भी इस तरह जो मैंने अभी बोला, तो आप इसको साथ ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज हमारा ये आंसर यहां तक भी कंप्लीट है, इसमें आपके मार्क्स नहीं कटेंगे अनलेस एंड अनटिल यू ग्रामर की कोई आप मिस्टेक नहीं करते। ठीक है जी। तो उसने सिंपल बात, एक हमेशा एक छोटा सा की कॉन्सेप्ट अपने जहन में रखा करें कि डिसएग्री क्यों किया, क्योंकि वो इमोरल एक्ट समझता था। अब उसके इर्द गिर्द हम अपनी सारी कहानी को जो है वो घुमा सकते हैं। ठीक हो गया, चलो जी।
नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डिड नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नॉर्मा ने अपने खामंद को क्यों इतना कायल करने की कोशिश की कि वो उसके साथ एग्री कर जाए, वो उसके साथ जो है वो बात मान जाए। ठीक है, तो ये हमें पता है, हमने चैप्टर में भी पढ़ा। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि नॉर्मा ट्राइड टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर because she thought that it was a wonderful opportunity for them to fulfill their wishes। यहां पे मैंने हर नहीं लिखा इसलिए क्योंकि वो पूरे चैप्टर में हमने ये देखा कि वो सेल्फिश नहीं थी, वो सिर्फ आप कहें कि इमैच्योर थी। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हर हस्बैंड फुली। ऐसा नहीं कि वो चाहती थी कि ये सारा कुछ हमें मिल जाए, मुझे मिल जाए, वो चाहती थी कि ये इन चीज़ों को हम दोनों इंजॉय कर सकें, इकट्ठे इंजॉय कर सकें एज हस्बैंड एंड वाइफ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो वर्ड देयर लिखा है। नॉर्मा ट्राई टू परसुएड हर हस्बैंड टू एग्री विद हर बिकॉज शी थॉट दैट इट वाज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू फुलफिल देयर विशेस। दे कुड गेट enough money to fulfill their lifelong desires। और वो इसलिए उसको परसुएड करती है कि वो एग्री कर जाए कि इससे उनके पास इतना पैसा आ जाएगा कि वो अपनी जिंदगी भर की जो खुशियां हैं, जो ख्वाहिशात हैं, जो डिजायर्स हैं, जो विशेस हैं, उसको वो फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है मेरा बेटा। उस्मान, आपका क्वेश्चन मैं जो है उसका अभी आंसर करता हूं, मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो था। उस्मान बेटा, यस इट इज ए पॉसिबिलिटी कि एक्सरसाइज के अलावा आपके पास क्वेश्चन आ जाए, बट इट इज वेरी रेयर। इट डज नॉट हैपन एवरी ईयर। लेकिन आई एश्योर यू कि अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें तो आपके पास जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जो 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने, वो 6 के 6 आपको एक्सरसाइज में से ज़रूर आएंगे। बाकी जो चीज़ें, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं आते, आप उनको ऑप्शंस में छोड़ सकते हैं। अदरवाइज इतने क्वेश्चन ज़रूर होते हैं कि आप 6 के 6 उस एक्सरसाइज में से करें और वो आप अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो लिहाजा आप मेरा बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करें, ज़्यादातर जो है वो उसी में से पेपर बनता है। अच्छा जी, चले आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। नॉर्मा ने कौन सी वजूहात पेश की कि तुम ये ऑफर जो है वो कबूल कर लो। अब इस चैप्टर के अंदर 2 तरह की वजूहात बताई गई। एक तो ये कि वो अपनी जिंदगी की ख्वाहिशात पूरी कर सकती। दूसरी ये कि जब वो कहती है कि इफ यू थिंक दैट दे आर गोइंग टू किल समबडी, यू आर रॉन्ग। एक्चुअली दे आर ओनली डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ, या फिर कोई ऐसा रिसर्च पर्पज है, और दे आर नॉट एक्चुअली गोइंग टू किल समबडी, दे ओनली वांट टू स्टडी रिएक्शंस। तो ये 2 तरह की वजूहत है और इन दोनों को हमें जो है वो इस आंसर्स के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी हमारा कंटेंट भी जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 4 के क्या रीजन थी। नॉर्मा गेव द रीजंस
such as they could go to Europe, comma, buy a cottage on an island, comma, a nice apartment, comma, clothes, furniture and a car, full stop. ये एक हिस्सा था उसका जिसमें वो मुख्तलिफ रीजन देती। अब हमें अगले सेंटेंस में दूसरी जो उसने रीजन दी उसको परसुएड करने की, उसको कायल करने की, वो भी हमें साथ लिखने पड़ेगी। शी ऑल्सो ट्राइड to persuade him by convincing that they would not kill, या actually लिख देते हैं, they would not actually kill anybody and it is all just a research, और ये सब कुछ सिर्फ एक तहकीक की खातिर हो रहा है, ठीक है, या ये तहकीक हो रही है। इसको आप डिफरेंट वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। Norma gave the reasons such as they could go to Europe, buy a cottage on an island, a nice apartment, clothes, furniture and a car. ये सारी चीजें कि इससे हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। She also tried to persuade him by convincing, उसको कायल करते हुए उसने ये भी कोशिश की कि मैं उसे परसुएड कर लूं, कैसे, that they would not actually kill anybody, कि वो दर हकीकत में किसी को मारेंगे नहीं, and it is all just a research, कि ये तो सिर्फ एक तहकीक हो रही है। अगर इसके साथ ऐड करना चाहें तो आप क्या ऐड करेंगे, in order to study reactions of laymen in such circumstances, कि वो रिएक्शंस को, रद्द अमल को जानना चाहते हैं लेमैन, जो आम आदमी है, जो एवरेज मैन है, जो मिडिल क्लास है, कि इस तरह के हालात में ऐसे लोगों का रद्द अमल क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को आप जितना मर्जी बढ़ाते जाए, अभी भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन दिस इज मोर देन इनफ। आप अपना आंसर जो है वो यहां पर रिसर्च तक भी कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इफ यू फील के यू नीड टू ऐड समथिंग एल्स एज वेल, तो आप इसके साथ सिर्फ ये चीज ऐड कर लें तो आपका आंसर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। आई होप कि आपने साथ जो है वो जल्दी से नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए बेटा, अगर अभी आप ये चीजें नोट नहीं करेंगे, इनके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, तो वक्त तो बड़ी तेजी से गुजर जाता है। वो कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो एक दफा वक्त गुजर गया तो फिर ये दोबारा आपके हाथ नहीं आने वाला, ये याद रखें। चलें अब हम जल्दी से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई डिड मिस्टर स्टीवर्ट कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा। मिस्टर स्टीवर्ट जो है वो नॉर्मा को क्यों कायल करने की कोशिश करता रहा, उसने आर्थर को दोबारा इस पूरी कहानी में क्यों नहीं कहा। ठीक है, तो ये हम इसको लिखेंगे कि मिस्टर स्टीवर्ट कॉमा समहाउ न्यू या केम टू नो, जो भी आप लिखना चाहें, केम टू नो इसलिए क्योंकि नॉर्मा के साथ मुलाकात करने के बाद उसे यह पता चला। उसे पहले से नहीं पता था कि नॉर्मा की सोच कैसी, उसे बाद में पता चला, इसलिए मैंने यहां पर समझा कि केम टू नो, मिस्टर स्टीवर्ट समहाउ केम टू नो दैट नॉर्मा वॉज ए selfish person
वुमेन भी लिख सकते हैं लेकिन पर्सन भी ठीक है. दैट इज वाई शी वॉज एन easy prey for him. अगर आगे आप लिखना चाहें तो और बहुत सारी बातें लिख सकते हैं. इसी क्वेश्चन में से स्टेटमेंट जो है वो आप निकाल के उसको साथ ऐड कर सकते हैं. लेकिन दिस इज इनफ एज वेल कि मिस्टर स्टीवर्ट समहाउ किसी न किसी तरह केम टू नो से ये अंदाजा हो गया दैट नॉर्मा वॉज अ सेल्फिश पर्सन, कि वो एक खुदगर्ज किस्म की इंसान थी. दैट इज वाई शी वॉज एन ईजी प्रे फॉर, इसलिए उसे लगा कि ये उसके लिए आसान शिकार है. एंड शी कंटिन्यूड परसुएड नॉर्मा. अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ये साथ आगे ऐड कर सकते हैं. एंड ही कंटिन्यूड परसुएडिंग नॉर्मा, और उसने नॉर्मा को जो है वो कायल करना जारी रखा. तो ये इसका आसान सा आप आंसर लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है. चलें जी आगे चलते हैं. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये देखते हैं. जी मेरा बेटा, हमारे पास जो क्वेश्चन 6 है ये जरा कमेंट्स अपना जरा कर दें. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज द मैसेज नॉर्मा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन. जब नॉर्मा ने वो बटन दबा दिया तो क्या मैसेज मिला उसे नॉर्मा को. She received a call from the Lenox Hill Hospital, full stop. A voice informed her that a showing crowd pushed Arthur from the platform. Full stop. Norma could not believe what the voice told her. ठीक है जी. नॉर्मा को जो है वो इस बात का यकीन ना आया कि उस आवाज ने जो है वो जो भी उसे बताया था. तो उसे मैसेज क्या मिलता है. शी रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम द लेनेक्स हिल हॉस्पिटल. अ वॉइस इन्फॉर्म्ड दैट अ शोविंग क्राउड पुश्ड आर्थर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. कि आवाज ने बताया कि एक बहुत हजूम ने उसे धक्का मिला प्लेटफॉर्म से आर्थर को. नॉर्मा कुड नॉट बिलीव व्हाट द वॉइस टोल्ड. नॉर्मा को इस बात का यकीन ना आया कि जो उसे फोन पर बताया गया, जो उसे मैसेज दिया गया. ठीक है, बहुत ही आसान सिंपल वर्ड्स में आप इसका ये आंसर लिख सकते हैं. आपको समझ आ गई होगी. कोई कंफ्यूजन है तो बता दें. इसको आप मेरा बेटा जल्दी से इसकी या तो पिक्चर ले लिया करें या साथ साथ जब मैं लिखते बोलता हूँ तो इसको आप नोट कर लिया करें. अगर आपने इसको नोट नहीं किया और आपने इसकी पिक्चर नहीं ली तो आप शाम को आराम से बैठ के जो है वो रिकॉर्डिंग में इसको ओपन करके इसकी दोबारा पिक्चर्स ले सकते हैं और अपना एक अलग से रजिस्टर बना ले इंग्लिश का, जो पूरा साल काम करेंगे. ये चीज़ें आपके काम आएंगी. अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7. वो है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी. जो आर्थर की जो बीमा पॉलिसी थी उसकी क्या अहमियत है. हम लिखेंगे कि आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज ऑफ $25,000 it would double in case of an accidental death. Full stop. It was the same amount of money
which Norma was offered, which Norma was offered for pushing the button. Down. Full stop. अगर इसको आप इस तरह लिखें कि आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज सिग्निफिकेंट इन द सेंस दैट इट वुड डबल इन केस ऑफ एन एक्सीडेंटल डेथ, तो ये भी ठीक है। इसको आप इन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज ऑफ $25,000, इट वुड डबल इन केस ऑफ एन एक्सीडेंटल डेथ। $25,000 की उसकी बीमा पॉलिसी थी जो कि हादसाती मौत में दुगनी हो जानी थी, और इट वाज द सेम अमाउंट ऑफ मनी, और ये उतने ही पैसे थे विच नॉर्मा वाज ऑफर्ड, जिसकी पेशकश नॉर्मा को की गई थी फॉर पुशिंग द बटन डाउन, कि अगर वो बटन दबा देगी तो उसे जो है वो रकम मिल जाएगी। तो इट इज सिग्निफिकेंट इन दिस सेंस कि यही रकम थी जो नॉर्मा को बेसिकली ऑफर की गई थी। ठीक है जी, चलें अब मैं इसको मिटा रहा हूं मेरा बेटा। आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड। क्या अपने खामन के मौत की खबर सुन के नॉर्मा जो है वो नॉर्मल रही थी? तो हमें पता है कि नहीं, तो हम इसे लिख सकते हैं कि नो कॉमा नॉर्मा, ये कैन है, अच्छा जी, नो डिड, नॉर्मा डिड नॉट remain normal after hearing the news of her husband's death। नहीं, वो नॉर्मल नहीं रही थी। कैसे? she could not breathe, वो सही तरह से सांस नहीं ले पा रही थी, फुल स्टॉप। शी कॉमा इवन कॉमा शी इवन स्ट्रगल्ड टू स्टैंड ऑन हर फीट, उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में भी दुश्वारी जो है वो पेश आ रही थी। इसके साथ अगर ऐड करना चाहे तो बहुत सारी बातें जो है वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन दिस इज इनफ। आप इतना आंसर भी इसके अंदर लिख सकते हैं कि वो नॉर्मल नहीं रही, उसे सांस भी नहीं आ रहा था और उस पैरों पर खड़ा होने में भी दुश्वारी जो है वो पेश आ रही थी। ठीक हो गया जी। ये 8 क्वेश्चंस जो हैं वो हमने किए हैं, ये आपके सामने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको साथ साथ नोट डाउन ज़रूर करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो इट्स अप टू यू, ऑफ कोर्स हम ज़बरदस्ती से नहीं कर सकते, लेकिन ये आपको ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे आंसर समझ भी आ गए होंगे, कोई दुश्वारी नहीं होगी। हिरा कह रही है कि की बुक कौन सी सजेस्ट करेंगे? बेटा मैं आपको की बुक जो है, या तो आप सनशाइन जो है उसका कंसाइज एडिशन ले लें। अगर आप मेहनत करना चाहती हैं, बहुत कुछ अच्छा पढ़ना चाहती हैं, तो फिर आप सनशाइन का कम्प्रीहेंसिव एडिशन ले लें। उसके अलावा आप यूनिक की बुक जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है, वो आप ले लें। ये इन दोनों में से कोई भी आप चूज़ कर लें, लेकिन इन दोनों में से अगर आप एक पूछेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि यूनिक की बुक जो है वो आप ले लें। अच्छा, जी मेरा बेटा आवाज़ आ रही है। लेक्चर हमारा वाइंड अप हो गया है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और लेक्चर के बाद अपना फीडबैक सब बच्चों ने ज़रूर देना है।